मैं पहुंचा हुआ हूं डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर। हमारे साथ और भी जनता है और मैं भाजपा का कार्यालय है भारतीय जनता पार्टी का श्री डूंगरगढ़, जहां से ताराचंद जी शाश्वत साहब चुनाव से लड़ रहे हैं। सर, क्या लग रहा है आपको 2023 के इस विधानसभा चुनाव? जी, मेरा गांव ऊपनी है। पिछले गांव में ताराचंद जी शाश्वत का 100 वोट मिला था। इस बार ताराचंद जी शाश्वत ऊपनी गांव से 1000 वोट लेंगे। ये मेरा अंकल खड़ा है ऊपनी गांव के, इसी से भी संपर्क लो, पूछ लो। आपका नाम बताओ। केसरनाथ सिद्धू अपनी। भाजपा कौन से मुद्दों को सोच करके चुनाव लड़ रही है? सब पीएम मोदी जी के नाम से वोट मिल रहे हैं उनको। ताराचंद जी शाश्वत भी अच्छे आदमी है, व्यवहारिक बढ़िया है उनका, इसी नाम से वोट मिल रहा है। और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर स्वामी। क्या लग रहा है इस विधानसभा चुनाव 2023 में? ताराचंद जी फुल सपोर्ट से जीत रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है हम विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। विकास क्या किया है कांग्रेस पार्टी ने? जैसे कॉलेज, स्कूल, बालिका शिक्षा, 25 लाख का बीमा, ये सब बातें की हुई है। ये कोई अवेलेबल हुआ तो नहीं अभी तक। इसमें ताराचंद ये क्या बोल रहे हैं, मोदी जी को सपोर्ट करोगे तो आपको सब कुछ इधर देखने को मिलेगा। कांग्रेस वाले वादा करते कुछ है नहीं। और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई साहब। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी नमस्कार। क्या लग रहा है 2023 विधानसभा चुनाव श्री डूंगरगढ़ से? श्री डूंगरगढ़ से भारतीय जनता पार्टी निश्चित जीतेगी। और ताराचंद जी शाश्वत का फिलहाल अभी हमारे श्री डूंगरगढ़ के नीचे जितने भी गांव हैं उतने गांव में काफ़ी फिलहाल आगे चल रही है भाजपा, और बिल्कुल चलेगी। निश्चित रूप से हम जीत हासिल करेंगे। क्या श्री डूंगरगढ़ में तीसरा मोर्चा भी खड़ा हुआ है? बराबर का मामला है? बिल्कुल है मामला सारा भी जो है आप चुनाव लड़ने हैं। तो फिलहाल जो ताराचंद जी का माहौल है गाँव में, शहर में बहुत अच्छी छवि बन रही है। मेरे गांव से पिछली बार ताराचंद जी को 250-300 वोट मिला था, अब की बार 1300 वोट प्लस रहे। कौन सी ग्राम पंचायत है? मेरा गांव समंदसर है, श्री डूंगरगढ़। क्या कहना चाहोगे डूंगरगढ़ की जनता को? डूंगरगढ़ की जनता को ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का आप काम देखो, ऊपर से लेके नीचे तक काम देखो। मोदी जी का जो भी बड़े बड़े, आपको भी पता है क्या क्या मोदी जी ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी श्री डूंगरगढ़ से जीतेगी तो जो ऊपर काम हो रहा है वो काम श्री डूंगरगढ़ को देखना मिलेगा। क्या भाजपा में जुड़े थे, ज्वाइन किया था कृष्णाराम जी नाई साहब, फिर वो पार्टी छोड़ करके एक निर्दलीय का समर्थन किया, क्या बीजेपी को नुकसान हो सकता है? बिल्कुल, देखो नुकसान तो जो उनकी उम्मीद है वो तो नुकसान करेगा, ताकि उसमें भारतीय जनता पार्टी को फिलहाल ताराचंद जी शाश्वत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो पिछली बार उन्होंने जो 3500 वोट उसने गिराया था बसरी पे, वही सिस्टम अभी है, ताकि ताराचंद जी शाश्वत को कोई नुकसान नहीं है। फिलहाल गाँव की जनता और श्री डूंगरगढ़ भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी से बहुमत से जिताएगी। कांग्रेस सरकार कह रही है हमने विकास बहुत कराया। कौन सा विकास कराया श्री डूंगरगढ़ में, आप बताइए। हमने कॉलेज का हो, ट्रामा सेंटर का हो, आंगनवाड़ी केंद्र हो, 25 लाख का बीमा योजना हो, बिल्कुल सारी घोषणाएं सर को श्री डूंगरगढ़ में जहाँ भी आप राजस्थान में काम रहते हैं सिर्फ ओनली फॉर घोषणा करके, घोषणा से काम थोड़ी होगा। घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा की वो काम करके दिखाए। कांग्रेस ने हमने तो देखा नहीं। 100 ग्राम आटा दे दिया, 200 ग्राम नमक दे दिया, 3000 का मोबाइल है वो 5000 में मोबाइल दे रही है। क्या काम करिए, क्या कर रही है? शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। क्या कर रही है समझ में ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का ऊपर से लेकर नीचे तक काम देखो, जो घोषणा हुई है वो काम हुआ है। क्या परिवर्तन होगा राजस्थान के? बिल्कुल तो भारतीय जनता पार्टी का श्री डूंगरगढ़ से लेकर स्टेट नरेंद्र मोदी तक परिवर्तन चेंज होगा और भारतीय जनता पार्टी राज करेगी। कितनी सीटें आ सकती है राजस्थान में? राजस्थान में जो हमने मोदी जी को आश्वासन दिया है कि जितनी सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी की, हम 99% भारतीय जनता पार्टी को लेंगे। जो भी 130-135 सीटें हैं वो सीटें बराबर हम लेने की कोशिश करेंगे। और भी मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा, कार्यालय की तरफ का फोटो लें कैमरामैन साहब से, अनिल जी से। ऊपर फोकस करें कार्यालय बोर्ड की तरफ। हमारे साथ और भी बुजुर्ग जुड़े हुए हैं, उनसे खास विधानसभा क्षेत्र। साहब नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। क्या लग रहा है 2023 चुनाव श्री डूंगरगढ़ से? डूंगरगढ़ से हम तो बीजेपी को जिता रहे हैं। अच्छा माहौल है यहाँ पर। कांग्रेस कह रहा है कि हमने बहुत विकास करे हैं। कांग्रेस ने कुछ विकास नहीं करवाया। पेपर लीक हुई है, 19 परीक्षा है,
वो पेपर लीक हुए हैं, बच्चों का भविष्य खराब किया है। कांग्रेस ने क्या अच्छा किया है? कि आंगनबाड़ियां हैं, मोबाइल वितरण योजना है, 25 लाख का बीमा। आंगनबाड़ी का सारा राशन बिक रहा है। ये अधिकारी लोग है ऊपर में ऊपर पैसा बटोर रहे हैं, कुछ विकास नहीं। और भी हमारे साथ ताऊ जुड़े हुए हैं, क्या संकेत दोगे? और भी हमारे साथ सरपंच साहब जुड़े हुए हैं। सरपंच साहब क्या दाना आवता तो आप खा लिया गरीब ठीक ना गड़गरी भेज दी क्या ना पूरी तगड़ती पंचायत पीस है जो सरपंच प्रधान खा प्रधान मीडिया खा गया जनता रोती फिरे। नरेगा में खुद भ्रष्टाचार हुआ है। नरेगा के अंदर इन्होंने 50% पैसा जनता को मिल रहा है, 50% ये लोग खा रहे हैं। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है नरेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की तो है, लेकिन है तो इन अधिकारियों के अधीन है ना, जिला परिषद और इनके अधीन है। तो इन्होंने जहाँ 8 इंच सड़क होनी चाहिए, कुटाई जमाई होकर के वहाँ 2-2 इंच हो रही है सड़कें। मैं डूंगरगढ़ में भाजपा के कार्यालय में पहुंचा हुआ हूं। कम से कम कार्यालय में 1500 से 2000 की भीड़ है। जनता चाह रही है, उत्साह है जनता के अंदर। और भी हमारे साथ है, उनसे भी बात करेंगे। सर क्या लग रहा है 2023 के विधानसभा 2023 में डूंगरगढ़ भारी मतों से बीजेपी जीत रही है। तीसरा मोर्चा भी खड़ा है यहाँ पे। तीसरा मोर्चा और कांग्रेस दोनों मिला के बीजेपी बराबर वोट नहीं लेंगी अब की बार। क्या राजस्थान में परिवर्तन होगा? राजस्थान में हमें तो 150 सीटें लग रही है भारतीय जनता पार्टी की, एक तरफ की आ रही है। इनका कहने का तात्पर्य है कि